स्टमक में प्रॉब्लम चल रही थी और अलवर में, दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत सी जगह मैंने घूमने के बाद, बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलने के बाद और एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतनी कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक सस्टेनेबल रिज़ल्ट कहीं से नहीं मिल पा रहा था। और जैसा कि मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे तकरीबन 15 से 17 वर्ष हो गए हैं और इस पेट की बीमारी से लड़ते हुए। हर डॉक्टर की अपनी एक अलग थ्योरी थी। किसी ने कहा आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा आपको आईबीडी की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा आपको लिवर में प्रॉब्लम है। सो पर्टिकुलर किसी एक फाइनल पॉइंट पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे थे कि आपको एक्चुअली में हुआ क्या है, जिसकी वजह से मुझे टेंशन और डिप्रेशन जैसी जो चीज़ें हैं वो भी शुरुआत होने लगी और मैं अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुका था कि आखिर पता नहीं मैं कभी ठीक हो भी पाऊँगा या नहीं ठीक हो पाऊँगा। सो फाइनली एक दिन मैंने रैंडमली मैं इंटरनेट पर डाइट प्लान्स के बारे में पढ़ रहा था और हाइड्रोकोलन थेरेपी के बारे में मैं पढ़ रहा था। सो अ फ्लैश ऑफ लाइट कम्स इन माय माइंड। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार ये भी ट्राई करके देखना चाहिए कि शायद यहाँ से मुझे कोई हेल्प मिले, क्योंकि मैं अब तक हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मुझे कुछ ऐसा कहीं से स्ट्रांगली ट्रीटमेंट रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। सो मैंने यहाँ डॉक्टर हरपिंदर कौर से मुलाकात की और उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उन्हें बताया कि ये जो मेरी जर्नी है 15 से 17 सालों के बीच में, कि मैंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या धक्के खाए हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो उन्होंने मुझे मेरी पहली मुलाकात में ही 3-4 टिप्स मुझे बताई कि आप इलाज आपका चल रहा है वो ठीक है, लेकिन आप कुछ डाइट में चेंजेस करके देखिए और मुझे भरोसा है कि आपको बहुत सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। सो मैंने उनके कहने से कुछ 3-4 चीज़ें अपनी डाइट में चेंज की और मैं हैरान था ये देखकर कि वो 4-5 चीज़ें बदलने से ही मेरी जो बॉडी है उसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगे। और मुझे बहुत अफसोस भी था इस बात को लेके कि अब से पहले मैं नहीं आ पाया यहाँ, क्योंकि मुझे ना तो इसकी नॉलेज थी और ना ही मुझे किसी डॉक्टर ने या किसी आयुर्वेदाचार्य ने रिकमेंड किया कि आपको किसी डाइटिशियन के पास भी जाना चाहिए। सो एक डाइटिशियन की क्या अहमियत होती है किसी भी बीमारी के इलाज में, ये मैं अपने एक्सपीरियंस 15-16 सालों के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जितना डॉक्टर्स का एक रोल होता है, आयुर्वेदाचार्यों का एक रोल होता है, उतना ही एक डाइटिशियन की ज़रूरत होती है किसी भी पेशेंट के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन लकीली मैं इतने सालों के बाद यहाँ पर आया और आने के बाद हाइड्रोकोलन थेरेपी के साथ मैंने अपना जो डाइट प्लान है उसमें मैंने चेंजेस किए और बाय गॉड मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे भरोसा है कि मैं जितनी रिकवरी मेरी हो चुकी है, इसके बाद की जो रिकवरी बची हुई है वो भी बहुत टाइमली पूरी हो जाएगी। और मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहता हूँ और उन लोगों के लिए भी रिकमेंड करना चाहूँगा जो अपनी बॉडी की किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, इवन अगर वो साइकोलॉजिकली किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो उन्हें हाइड्रोकोलन थेरेपी बहुत बेनिफिट कर सकती है। इसके साथ ही डाइट प्लान चेंज करने से भी वो अपनी बॉडी और अपनी माइंड की किसी भी प्रॉब्लम को बहुत हद तक उसे कोप कर सकते हैं पॉजिटिवली, उसे डील कर सकते हैं पॉजिटिवली और अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में वापस वो लोग जा सकते हैं। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर हरपिंदर कौर कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया और उनका नेचर और मैं बहुत भरोसे के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल लेडी हैं। और मैं उन सभी पेशेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप किसी डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान ज़रूर बनवाएं, उससे आपको आपकी बॉडी में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच।